नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 जो कि हाल में ही 20 तारीख को मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था और 21 तारीख को इसकी आंसर की जारी की जा चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सीजीएल 2024 में एक्स सर्विसमैन की पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और एक्स सर्विसमैन को आइडियल पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी ताकि उसको अपने होम पोस्टिंग मिले, यानी अपने स्टेट में उसको पोस्टिंग मिल सकती है। उसके मार्क्स के हिसाब से उसको क्या पोस्ट प्रेफरेंस, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरनी चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पोस्ट वाइज क्या रह सकती है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, हालांकि ये ग्रुप बी की पोस्ट हो चुकी है। अब रिसेंटली आप सभी को पता है नया नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुए थे, उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ग्रुप सी से ग्रुप बी की पोस्ट में लाया जा चुका है। हालांकि एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन है वो ग्रुप सी की पोस्ट में मिलता है, लेकिन जो एसएससी ने अभी टेंटेटिव वैकेंसीज दी थी उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अभी भी दे रखा है और उसमें 39 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की शो कर रखी हैं। अगर ये वैकेंसीज लास्ट तक रहती हैं, यानी कि रिजल्ट में इनको इंक्लूड किया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 285 के आसपास एक्स सर्विसमैन की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कट ऑफ रहने वाली है। हाँ, अगर ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज इस साल से ही अगर ग्रुप बी में मान के और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से हटा लेते हैं तो फिर ये 39 वैकेंसीज कम हो जाएंगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और उसका असर पड़ेगा बाकी, यानी कि ऑडिटर पे, ऑडिटर कैग पे और अकाउंटेंट कैग पे, इनकी कट ऑफ में असर पड़ने वाला है। तो आगे बात कर लेते हैं ऑडिटर सीजीडीए, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज 179 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की रिपोर्ट की गई थी। इसकी कट ऑफ जो है 250 के अराउंड रहने वाली है, 250 से 255 के बीच में आप मान के चलिए। आगे मैं बताऊं कि एक्स सर्विसमैन को पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको अपना स्टेट की पोस्टिंग मिल जाए, अपनी स्टेट में उसको पोस्टिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं, इसकी कट ऑफ 240 के अराउंड जाएगी। वहीं पे सीजीसीए अकाउंटेंट की अगर बात करें 11 वैकेंसीज़ हैं, इसकी भी कट ऑफ 240 के आसपास रहने वाली है। अगर बात करें सीएजी ऑडिटर की, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल में ऑडिटर की जो 27 पोस्ट इस बार हैं, इसकी कट ऑफ 270 से 275 के बीच में रहने वाली है। मोस्ट डिमांडेड पोस्ट होती है आफ्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फॉर एक्स सर्विसमैन। हाँ, अगर ये एक्स सर्विसमैन की 39 वैकेंसीज यहाँ से कम हो जाती हैं, अगर फाइनल वैकेंसीज में यहाँ 39 वैकेंसीज कम हो जाती हैं या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए ख़त्म कर दी जाती है, तो फिर उसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा ऑडिटर कैग पे, यानी कि जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 270 से 75 की कट ऑफ, यही कट ऑफ सीधे जाके 285 प्लस होने वाली है, 280 से 85 के बीच में कट ऑफ ऑडिटर की हो जाएगी। ये अभी जो एक्सपेक्टेड 270 से 75 ये उस केस में है जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 39 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। सिमिलर केस अकाउंटेंट कैग के लिए है, 18 वैकेंसीज हैं, 265 से 270 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। अगर यही कट ऑफ तभी बढ़ेगी अगर ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो 39 वैकेंसीज हैं ये कट हो जाती हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट सीजीए की अगर बात करें हम, इसकी 7 वैकेंसीज हैं। अकाउंटेंट जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में होते हैं, उसकी 7 वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, इसकी 245 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। वहीं अगर हम सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या यूडीसी जो अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में उनकी बात कर लेते हैं, इसमें अगर डीजीडी डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट की बात करें, इसमें 10 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की टेंटेटिव हैं, इसमें 220 के आसपास कट ऑफ जाएगी। वहीं पे यूडीसी इन बीआरओ, इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं, इसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है क्योंकि बीआरओ में बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते हैं और उसको प्रेफरेंस में भी नीचे रखते हैं, तो 210 के आसपास इसकी कट ऑफ जाने वाली है। वहीं यूडीसी इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, 4 वैकेंसीज़ हैं, इसकी भी कट ऑफ 210 के आसपास जाएगी। यूडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात करें, टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं, 215 के आसपास इसकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं यूडीसी इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसकी 7 वैकेंसी हैं, इसकी कट ऑफ भी 215 के आसपास रहने की संभावना है। आगे बात करते हैं जो बची हुई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैं, यूडीसी इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी 3 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, इसमें 220 के आसपास कट ऑफ जाएगी।
वहीं पे सुविधा सब इंस्पेक्टर इन CBN इसकी 1 वैकेंसी है और UDC इन CBN इसकी 2 वैकेंसी हैं। इसकी कट ऑफ का अनुमान अभी क्लियर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के मार्क्स अच्छे हों, 250-60 भी हों, और वो भी सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहा हो CBN में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो 1 वैकेंसी है तो ऑब्वियसली वो उसकी उतनी कट ऑफ हो जाएगी। तो ये हम प्रिडिक्ट पहले से नहीं किया जा सकता है इसका। आगे हम बात करेंगे जो मोस्ट डिमांडेड पोस्ट रहती है अगर ऑडिटर और अकाउंटेंट के बाद में, वो है टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हालांकि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आने के बाद में कुछ प्रमोशन इश्यूज़ हैं, प्रमोशन लेट हो गया है टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बनने में, जहां पहले 7 से 8 साल लगते थे, अब वहीं मिनिमम 15 से 16 साल लगने वाले हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 238 वैकेंसीज़ हैं और इसकी कट ऑफ जो है 215 से 220 के अराउंड जाएगी। और टैक्स असिस्टेंट CBIC की बात करें तो इसकी टोटल 173 वैकेंसीज हैं। जो पहले एक्साइज एंड कस्टम हुआ करता था, टैक्स असिस्टेंट इन CBIC 173 वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो इसकी कट ऑफ इनकम टैक्स के मुकाबले काफ़ी कम रहती है हमेशा से। तो इसकी कट ऑफ हम अगर अनुमान लगाएं तो 205 से 210 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं लास्ट में अगर पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो 370 वैकेंसीज़ हैं अभी टेंटेटिव। तो इसकी कट ऑफ सबसे कम जाने की संभावना है, यानी 170 से 180 के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी। हालांकि इसमें जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसकी कट ऑफ इसमें हाई कैलकुलेट की जाती है, तो वो अप्रॉक्स 21 के अराउंड रहती है एक्स-सर्विसमैन की। तो अगर जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट को भरेगा वो पहले देख ले उसके कंप्यूटर में एटलीस्ट 21 मार्क्स उसके होने चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो अपने स्टेट में पोस्टिंग लेना चाहते हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस में किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर टैक्स असिस्टेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और CBIC में भी, तो अगर किसी के जैसे कट ऑफ इसकी 215 से 220 के अराउंड अनुमान लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी के 221 नंबर हैं तो कट ऑफ तो क्लियर कर लेगा, लेकिन शायद उसको अपने होम स्टेट में उसको पोस्टिंग ना मिल पाए। यानी कि अगर जो कट ऑफ मार्क है उससे एक अच्छा एज होता है, यानी 10 से 15 नंबर के मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर 220 नंबर कट ऑफ जाती है और किसी के 230 या 235 नंबर हैं तो उसको अपने स्टेट में मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि स्टेट उसका कौन सा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहती है इसमें, कट ऑफ मतलब कट ऑफ तो एक ही रहती है, लेकिन जब स्टेट की चॉइस होती है तो वहाँ पर दिल्ली फर्स्ट नंबर पे आता है। दिल्ली की कट ऑफ हाई रहती है, उसके बाद यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, इसमें 2 जोन होते हैं। उसके बाद जो है राजस्थान, उसके बाद फिर चंडीगढ़ जोन, राजस्थान में जो जयपुर जोन है, उसके बाद चंडीगढ़ जोन, इनकी कट ऑफ हायर साइड में रहती है। अगर वहीं कोई बंदा साउथ से है तो साउथ की कट ऑफ जो है अगर 220 कट ऑफ गई है और उसके 221 या 222 मार्क्स भी हैं तो फिर उसको साउथ में कोची जोन या फिर मुंबई या फिर साउथ में और भी जो जोन्स हैं वहाँ मिलने की संभावना काफ़ी रहती है। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी के मार्क्स कट ऑफ से थोड़े ही ज़्यादा लग रहे हैं तो उसको ये श्योरिटी नहीं है कि उसको होम स्टेट मिल जाएगा। इसलिए उसी पोस्ट को ऊपर रखे वो जहाँ पर उसको कट ऑफ से काफ़ी मार्क्स ज़्यादा जिसके आने की संभावना है। जैसे कि अगर किसी को होम स्टेट श्योर शॉट चाहिए और उसके 200 मार्क्स भी हैं या 210 मार्क्स हैं तो पोस्टल असिस्टेंट को प्रेफरेंस में ऊपर रखे ताकि उसको अपने होम स्टेट में पोस्टिंग की संभावना ज़्यादा हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।